तो टुडेस डेट है आज का 24 सितंबर। ऑलमोस्ट आफ्टरनून के 13:41 हो चुके हैं, 1:45 बज चुके हैं। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है ऑप्शंस के अंदर, कॉल एंड पुट के ऊपर। मैंने 20,700 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है एंड 20,700 का पुट शॉर्ट किया हुआ है। क्यों मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है ट्रेडर्स डे की सिंपल सा रीज़न है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप इतने अच्छे हो फ्यूचर्स के ऊपर, आपकी इतनी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप क्यों फिर ऑप्शंस के पीछे पड़े हो, आपको ऑप्शंस में क्या मज़ा आता है। लाइक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, सवाल है कि मैं क्यों ऑप्शंस के पीछे जा रहा हूँ, कॉल एंड पुट के पीछे क्यों जा रहा हूँ, और फ्यूचर्स पे क्यों नहीं मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अभी फ्यूचर्स ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऑप्शंस ज़्यादा करूँ। क्यों? सिंपल सा रीज़न है ट्रेडर्स। देखिए, अब आज ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, आज ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से ये है अपना बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब बैंक निफ्टी, ये था फ्राइडे का दिन, 18 सितंबर। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा 18 सितंबर फ्राइडे। फ्राइडे के दिन ट्रेंडिंग, मंडे के दिन ट्रेंडिंग, ट्यूसडे के दिन ट्रेंडिंग, वेडनेसडे के दिन ट्रेंडिंग। आज है थर्सडे, एक्सपायरी का दिन। ओके, आज अगर हम देखेंगे मॉर्निंग में मार्केट को, मॉर्निंग से देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से मॉर्निंग यहाँ ओपन हुआ, अच्छा फॉल किया। अब मेरी एक आदत है, क्या आदत है कि मैं थोड़ा सा 11 या 12 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तब तक एक ट्रेंड थोड़ा समझ में आ जाता है, आइडिया आ जाता है, कभी कभी ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर ट्रेड वगैरह मिलता है। तो आज मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि जैसे लेट्स से कि ट्रेंड रिवर्सल वाला मेरा ब्रेकआउट होता, मैं यहाँ का एंट्री करता, राइट। अब यहाँ का एंट्री करता तो मेरा ऑलमोस्ट देखिए स्टॉप लॉस वगैरह चले जाता था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये भी ब्रेकआउट देखा, अगेन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी कि मेरा स्टॉप लॉस 99% मेरा लेके जाता। तो मार्केट मुझे यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ट्रेडर्स कि आज जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट की, इवन दो 4 दिन 5 दिन से वो साइडवेज ट्रेंडिंग चल रहा था, तो आज की प्रोबेबिलिटी ट्रेंडिंग से ज़्यादा साइडवेज की होगी। और ऑलरेडी आज मार्केट गैप डाउन खुला हुआ है। तो यहाँ पर मैं बिलीव करता हूँ आज एक्सपायरी की वजह से मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा जब तक सेटलमेंट वगैरह होती है। और लेट्स से कि प्रीमियम्स वगैरह थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन जो लोगों की वो जीरो होती है। करंटली अगर हम देखें तो अराउंड 500 के आसपास। अभी कॉल एंड पुट में फायदा क्या है ट्रेडर्स, देखिए इसमें आपको जस्ट ये पहचानना है अगर मार्केट साइडवेज वगैरह है तो साइडवेज की वजह से आपके यहाँ पर पैसे बनते हैं लाइक कॉल, और स्पेशली इन एक्सपायरी के दिन पे कॉल एंड पुट यहाँ पर बहुत जल्दी प्राइम, यहाँ पर टाइम डी के होता है, थीटा डी के ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। तो आपका पैसा यहाँ पर जल्दी बनता है। अब मैं आपको मेरा ये अपस्टॉक्स का अकाउंट और फायर्स का अकाउंट भी दिखा देता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट अभी एक ट्रेड चल रहा है, ऑलमोस्ट उसका भी कॉल एंड पुट का यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन में शॉर्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हो 17,000 18,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये ऑप्शंस की सारी ऑप्शंस की ट्रेड है, कोई भी फ्यूचर नहीं है इसमें। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पर फायर्स के ऊपर। फायर्स के ऊपर भी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तो करंट ट्रेड चल रही है, मैंने जो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए रखी है। अगर हम ऑल पोजीशन पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि आज मैंने छोटा मोटा इंट्राडे किया है, बाकी की मेरी पोजिशनल ट्रेड थी। यहाँ पर आपको दिखेगा मार्जिन एंड मार्जिन, उसमें अराउंड मैंने 5,000 7,000 के आसपास मैंने बुक किया। ओवरऑल इसमें 8,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। ऑलराइट, तो ये 8,000 हो गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 18,000 हो गया, तो 26,000 के आसपास मैंने इसमें बुक किया हुआ है। तो अब मैं अगर यहाँ पर फ्यूचर्स में काम करता हूँ, साइडवेज मार्केट में काम कर रहा हूँ, एक काइंड ऑफ एक प्रेशर है कि मार्केट साइडवेज है, उसके बाद भी मुझे ट्रेड लेना है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट हमको साइडवेज दिख रहा है और मेरे पास कैपिटल है विच आई कैन यूज, सो व्हाई नॉट आई शुड ट्रेड इन ऑप्शंस, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ मेहनत किया आपके सामने ट्रेडर्स। मैंने क्या किया, 20,700 का कॉल एंड पुट शॉर्ट किया मैंने। इसमें सिंपल लॉजिक क्या है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से साइडवेज रहेगा, ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा। अराउंड 2300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, करेक्ट। तो ये थिंकिंग के हिसाब से ये लॉजिक है कि मैं ऑप्शंस के पीछे जा रहा हूं। मतलब कंप्लीटली मुझे फ्यूचर बंद नहीं करना है ट्रेडर्स, ऐसा नहीं है। आप वो थिंकिंग मत रखो कि मैं कंप्लीटली ऑप्शन ट्रेडर बन गया हूं, ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए एक अलग से लेट्स से कि एक जोन क्रिएट कर रहा हूं कि अगर मार्केट लेट्स से कभी साइडवेज होता है तो मेरे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जिसको मैं ग्रैब कर सकूं। जैसा करंट मार्केट है, मार्केट साइडवेज मुझे दिख रहा है,
तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर, किसी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर से अगर आप बात करेंगे, वो लोग क्या करते हैं ट्रेडर्स, आपको पता है, वो लोग लेट्स से कि आज लेट्स से कि कोई एफ आई हैं, वो लोग क्या करेंगे, अब अगर लेट्स से इंडिया के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो लोग इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, इंडियन मार्केट्स में अपना पैसा लगाएंगे। इंडियन मार्केट्स थोड़ा ड्राई अप हो चुका है तो वहाँ से लिक्विडिटी उठा के यूके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे बॉन्ड हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका करेंसी हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रहता है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोग अपना मनी जो है वहाँ पर इनफ्लो करते हैं, एक प्रोडक्ट से निकाल के दूसरे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं। तो वो ही मेथोलॉजी से मैं अपना जो ध्यान है, अपना जो लेट्स से नॉलेज है, वो मैं बढ़ा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑप्शंस। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर आज मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 1:45 बज चुके हैं, अब अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड लेता हूँ तो कुछ दिक्कत हो सकती है मेरे लिए, तो वाई नॉट, मेरे पास अभी ऑप्शन है तो मैं क्यों ना मैं ऑप्शंस के ऊपर काम करूँ। सिंपल राइट। अब ऑलमोस्ट 2100 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, इसका स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाऊंगा, थोड़ा वेट करेंगे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट जोन के आसपास आया हुआ है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी की एक अप मूव दिखाएगा, क्यों, आज का जो इसका टास्क है ऑलमोस्ट साइडवेज का ज़्यादा है, नीचे या ऊपर जाने का लाइक मेरी एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम है, बिकॉज ऑफ जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 4 दिन से वो एज एन ट्रेंडी चल रहा था, तो आज साइडवेज की तरह ज़्यादा बिहेव कर सकता है। और वैसे भी अगर आप चार्ट्स को देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए ऑलमोस्ट 946 पे ओपन हुआ है वो, और उसने लो लगाया 700 का, तो पूरे दिन में 200 पॉइंट्स की इसने अप एंड डाउन मोमेंटम की हुए ट्रेडर्स। तो ये क्लियर एक साइन है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक रेंज के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से इसकी साइडवेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो करंटली अगर हम देखें तो अराउंड 3000-2900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। कहाँ मैं एग्जिट करता हूँ, इसमें मैं ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स तक नहीं रुकने वाला हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड मनी। अराउंड 18,000 के आसपास मैंने यहाँ बनाया है, अराउंड यहाँ पर ट्रेड चल रहा है अराउंड 8,700। ये तो मेरा करंट पोजीशन में कुछ अराउंड 400-500 का लॉस है, 8,700 मैंने इसमें ही बुक किया हुआ है। सो वाई शुड आई टेक अ रिस्क, राइट। जो कमाया हुआ पैसा है मैं उसको फिर क्यों दाव पे लगाऊं। तो मुझे यहाँ पर सेटिस्फाइड प्रॉफिट दिखेगा, थोड़ा सा वेट करूंगा अराउंड 2 बजे तक। अगर यहाँ यहीं पे मोमेंटम करता है तो प्रीमियम डी के जल्दी हो जाएगा, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा अराउंड छोटे प्रॉफिट्स के साथ। 3000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ कहाँ एग्जिट कर रहा हूँ मैं इसको। सो ट्रेडर्स अराउंड देखिए 3600-3800 के आसपास, यहाँ पर 4000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको एग्जिट करते हैं। ओके देखिए अराउंड 4800 के आसपास, 5000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, इसको हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं। और हम यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर ट्रेडर्स हम लोग 20,000 ऑलमोस्ट 800 के कॉल को शॉर्ट करते हैं। ये वैलिडिटी पेंडिंग बता रहा है, ओके ये हो गया। और 20,400 के पुट को भी शॉर्ट करेंगे, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट होता है यार। ठीक है, एक काम करते हैं 20,000 ये इसको शॉर्ट करते हैं, जो 500 का पुट ऑप्शन है अपना, ये हमने इसको भी शॉर्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 3700 के आसपास हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बुक किया हुआ है, लाइक लेट्स से 4000 के आसपास हमने यहाँ पर बुक किया हुआ है। अब मैंने ये पोजीशन ले ली। ये पोजीशन क्यों ले ली, देखिए यहाँ पर फिर और थोड़ा रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है कि अब मैंने इसको थोड़ी रेंज दे दी। पहले हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर एक ही लेवल्स का, मतलब 20,700 का कॉल इनपुट शॉर्ट किया था। अब एक बार लेवल मार्केट नीचे आ चुका है, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। अब मैंने क्या किया, एक लेवल बना दी 20,800 का ऊपर का कॉल एंड 20,500 का नीचे का पुट। ऑलराइट, अब मैंने ऐसे लेवल बना दिया, तो ये थोड़ा और सेफर है कंपैरेटिवली, इससे वो ज़्यादा और सेफर स्ट्रेटेजी है ये। लेट्स सी, वेट करते हैं। इसमें भी अराउंड 18,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ये तो हम लोग नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो इसको हम देखना बंद करते हैं। इसमें हमको जस्ट हमको अजम करना है कि 8,700 के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। इसको भी हमको एग्जिट करना है। करंटली इसका प्राइस 1.85 चल रहा है, इसका 3.80 चल रहा है। वेट करेंगे, इसका तो मैंने ऑर्डर लगा के रखा है, इसका भी ऑर्डर लगाता हूँ मैं। यहाँ पर 4,000 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है, 4,200 के आसपास। वेट करेंगे ट्रेडर्स, मतलब जैसे ही रेंज छोटी होती जा रही है हमने अपना रिस्क कम कर दिया यहाँ पर। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता तो हो सकता है कि मेरा यहाँ पर लॉस भी हो जाता।
करेक्ट, सही टाइम पे हमने इसको एग्जिट किया है। अब हमने थोड़ी रेंज दे दी है, दोनों के बीच का ये स्ट्रेटेजी और ये स्ट्रेटेजी के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल एंड पुट शॉर्ट कर रहे हो। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि यू बिलीव कि ये आसपास 20,700 के नियर बाय 10-20-40 पॉइंट ऊपर नीचे ऑलमोस्ट क्लोजिंग होगी, बट मार्केट ने थोड़ा शार्प फॉल दिखाया तो मैंने क्या किया, इसको एग्जिट कर दिया। अब मैंने थोड़ा रेंज बना के रखा हुआ है, मतलब नीचे में 20,800 का, ऊपर में 20,800 का कॉल शॉर्ट कर दिया और 20,500 का नीचे में पुट शॉर्ट कर दिया। अब मेरी ये स्ट्रेटेजी, ये जो मैंने ट्रेड किया हुआ, इसमें मेरी थिंकिंग क्या है, इसमें मेरी थिंकिंग ये है कि 20,500 के ऊपर और 20,800 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा। ये थिंकिंग से मैंने इसमें ट्रेड लिया हुआ है। लेट्स सी, वेट करते हैं। अराउंड 4,300-400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। कहाँ एग्जिट करता हूं मैं इसको, क्यों एग्जिट करता हूं, वो भी मैं आपको अपडेट करता हूं। एंड आई बिलीव ट्रेडर्स, आप समझ चुके हो कि मैंने ऑप्शंस में आज ट्रेड क्यों किया है और मैं ऑप्शंस में क्यों देख रहा हूं अपॉर्चुनिटीज, क्या लॉजिक है इसके पीछे। नहीं समझ में आया तो कमेंट से मुझे लिख के बताइए। स्टिल लाइक आप कंफ्यूज हो कि मैं क्यों ऑप्शंस को देख रहा हूं। इतना क्लियरली समझने के बाद भी इफ यू आर कंफ्यूज एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको अभी भी लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ फ्यूचर्स के ऊपर काम करना चाहिए। आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ट्रेडर्स के। आपको ये मार्केट, वो मार्केट, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहाँ पर हम लोगों को लाइक अपना मनी फ्लो करना चाहिए। तो सेम चीज़ मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ अपने ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। अगर मार्केट लेट्स से साइडवेज वगैरह दिख रहा है, सो आई एम क्रिएटिंग वन another source apart from futures. all right, 4,600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, इसको हम लोग एग्जिट कर देते हैं करंट प्राइस पे, जो भी रेट अपने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने ये फ्यूचर्स इसमें जीरोधा में लिया हुआ है। तो इसमें हमने बुक किया अराउंड 17,900 रुपीज़। ओके, अपस्टॉक्स अकाउंट में। ये अकाउंट तो हमको देखना नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग का बुक हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं जीरोधा के इसमें, तो अराउंड 4,600 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पर अगर एक अपसाइड मोमेंटम आता है तो पुट का वैल्यू बहुत जल्दी गिरने वाला है, बट पुट का वैल्यू जो आप लोगों को अभी लॉस दे रहा है ये बहुत जल्दी गिर जाएगा। लेट्स सी ट्रेडर्स, वेट करते हैं। 4,400 हमने इसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अराउंड 4,000 के आसपास बुक किया हुआ है। करंटली 4,600 का प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, हमने अभी इसका बुक कर दिया है ट्रेडर्स। हाँ, अपस्टॉक्स का हमने बुक कर दिया है। टोटल हमने बुक किया है 17,912 एंड बाकी का ये ट्रेड चल रहा है हमारा अभी जीरोधा के अंदर। ट्रेडर्स, मार्केट में थोड़ी शार्प मोमेंटम की वजह से अराउंड अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है 5,700 का। देखिए यहाँ पर शार्प मोमेंटम एक अपसाइड आया है। अब यहाँ से थोड़ा शार्प मोमेंटम कर दिया तो ये लाइक प्रीमियम मीटिंग का प्रोसेस होता है ट्रेडर्स। देखिए हमने ऑलमोस्ट, जब हमने ये ट्रेड ली थी, जब फर्स्ट ट्रेड ली थी हमने, कब ली थी, 1340 का कैंडल कौन सा है, ऑलमोस्ट आई थिंक ये लेवल्स के आसपास है। करेक्ट, ये लेवल्स के आसपास 1340 का कैंडल है। मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर, मतलब ये लेवल्स के ऊपर भी अगर हम शॉर्ट कर दे तो कुछ हमको खास यहाँ पर लेट्स से 40-50 पॉइंट्स के आसपास मिलता। 40-50 पॉइंट से क्या होने वाला है ट्रेडर्स, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था, लाइक बेस्ट, और मेरे पास अवेलेबिलिटी थी कि मैं किस पे ट्रेड करूं, तो मैंने ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड किया हुआ। 20,500 का पुट तो ऑलमोस्ट 4.50 के आसपास आ चुका है। बैंक निफ्टी वन साइड मोमेंटम कर रहा है। ये थोड़ा सा मुझे पुट ऑप्शंस को चेंज करना पड़ेगा, बट इतना इजीली मैं शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ। हमारा लॉस जो है, अगर क्लोजिंग आती है एक्सपायरी की 20,800 के ऊपर, तो हमारा लॉस स्टार्ट होगा, या 20,500 के नीचे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में अपना लॉस होगा अगर ऊपर या नीचे क्लोज होता है। तो इन बिटवीन होता है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो है हमारे पास, ये पूरा जो ये प्रीमियम है वो जीरो होने वाला है। सो लेट्स सी, वेट करते हैं। अराउंड 4,700-500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेडर्स, मार्केट ने एक शार्प मोमेंटम दिखाई हुई है और यहाँ पर लेट्स से कि बहुत ज़्यादा शार्प मोमेंटम आ चुकी है। वो थोड़ा बहुत एक्सपायरी के दिन पे मोमेंटम ऐसा शार्प आती रहती है, अपसाइड या डाउन साइड। करंटली जो अपना प्रॉफिट चल रहा था 4,000-5,000 का, वो कन्वर्ट हो चुका है -387 पे, अराउंड 300 के आसपास पूरा वाइप आउट हो चुका है। और ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। अपना लॉस जो है ट्रेडर्स, एक्चुअली अगर मार्केट क्लोज होता है तो 20,800 के ऊपर क्लोज होगा तो हमारा लॉस स्टार्ट होगा, और लेट्स से 20,500 के नीचे क्लोज होता है तो हमारा लॉस स्टार्ट होगा।
एक्सपायरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। करंटली देखिए ये थोड़ा बहुत शार्प मोमेंटम के हिसाब से क्विकली लॉस भी हो जाता है, क्विकली प्रॉफिट भी हो जाता है, मतलब ये एम टू एम चेंज होते रहता है, तो इससे हमको घबराना नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको रिपेयर कर देंगे। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रही है ज़रूरत, तो मैं रिपेयर नहीं करने वाला हूँ, एक एक्स्ट्रा ट्रेड वगैरह नहीं लेने वाला हूँ। पड़ेगी तो हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको इसको एग्जिट करके नियर बैक हम लोग पुट शॉर्ट कर देंगे, तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेट करते हैं, अराउंड 1300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, स्टे ट्यून। सो इट इज बैंक निफ्टी बैक टू पवेलियन, अराउंड 7000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। देखिए अप मूव, फिर अप डाउन मूव, और इसका रिफ्लेक्शन, इसका फ़ायदा क्या होता है साइडवेज मार्केट में, ये आप इसका फ़ायदा देख रहे हो। करेक्ट, ऑप्शंस का कॉल एंड पुट दोनों ज़ीरो होते जा रहे हैं। अराउंड 7500 600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ट्रेडर्स की, इसका फ़ायदा कैसे उठा रहा हूँ मैं, क्यों मैं ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान देना मैंने स्टार्ट किया। फ्यूचर्स के ऊपर तो रहता ही है, ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान देना क्यों स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जिस सिचुएशन पे आप फ्यूचर्स पे ट्रेड करोगे तो डाउटफुल प्रॉफिट है, बट ऑप्शंस पे करते हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी विनिंग की ज़्यादा है। ऑलराइट, इसमें हमने क्या किया ट्रेडर्स, अगर आप ध्यान दोगे, पूरे वीडियो को एनालाइज फिर से एक बार सुन लो, देखो, समझो मैंने क्या किया है। बहुत ही सिंपल वे में ये मेरा पैसा बन रहा है अराउंड 7800 में, उसमें कुछ एक्सट्रीम लेवल्स की मेहनत नहीं की है। हाँ, प्राइस एक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है, इससे आपको समझ में आएगा कि चीज़ें एग्जैक्टली चार्ट्स के ऊपर क्या चल रही है, उसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से मार्केट में आपको ऑप्शंस करना चाहिए, कौन से मार्केट में आपको फ्यूचर्स के ऊपर काम करना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा था 3-4 दिन से, फ्यूचर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसमें करने के लिए। मार्केट साइडवेज है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि साइडवेज की तरह रिएक्ट कर सकता है, तो ऑप्शंस को शॉर्ट करना, ऑप्शन राइटिंग करना सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ ट्रेडर्स कि अराउंड 8000 के आसपास आता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूँ, क्योंकि एंड टाइम पे आज मंथली एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी है, तो वाइल्ड मोमेंटम आ सकता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो अराउंड 8000 8100 के आसपास आता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आई एम सेटिस्फाइड फॉर द डे। मेरा आप स्टॉक्स में भी अच्छा चल गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया अराउंड 18000 के आसपास। इसमें अराउंड मैंने 8500 बुक किया है, तो इसमें भी अराउंड 8000 के आसपास आता है, तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है, अराउंड 35000 के आसपास मेरा बन गया आज के दिन पे बाय जस्ट ऑप्शन शॉर्टिंग। 7800 900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ अराउंड 8000 के आसपास दिखाता है तो इसको हम एग्जिट करें। एंड का टाइम है, ये बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो 8200 300 के आसपास दिखेगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ये तो ऑलमोस्ट आ चुका है, देखिए 8000 के आसपास प्रॉफिट अपना बहुत जल्दी मेल्ट होगा, ये क्लोजिंग का टाइम है। सो ओके, आ चुका है ये अराउंड, देखिए 8200। सो व्हाट वी विल डू, इसको हम लोग डायरेक्टली एग्जिट कर देते हैं। हमको वेट नहीं करना है कि थोड़ा टाइम रुको ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के लिए वेट नहीं करना है हमको ट्रेडर्स। क्यों वेट करें ज़ीरो के लिए, हो सकता है अगर वाइल्ड मोमेंटम आ जाए तो ऑपोजिट वाला साइड वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा तेज चल जाए, राइट। सो हमने बुक किया है यहाँ पर, देखिए टोटल 2 ऑर्डर्स मैंने लिए थे। एक सेम स्ट्राइक वाले का कॉल पुट मैंने शॉर्ट किया था, दूसरा एक रेंज बना के मैंने शॉर्ट किया और मैंने बुक किया 8200। ट्रस्ट मी ट्रेडर्स, मेहनत बहुत लेट्स से बहुत कम मेहनत, सिर्फ एक मेहनत लगी यहाँ पर ये समझने में कि मार्केट साइडवेज बिहेव कर सकता है। स्टडी करने में काफ़ी टाइम से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, आपके लिए मैंने इमेज भी पोस्ट की थी टेलीग्राम पे कि ऑल्दो यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, बट आई डोंट बिलीव, मुझे लग रहा है कि मार्केट के सेंटीमेंट डाउन साइड है, तो हमको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। दैट वॉज द हिडन मैसेज बिहाइंड दैट इमेज जो मैंने आपको पोस्ट किया हुआ। मार्केट उसके बाद अच्छा फॉल कर रहा था, बट आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं फील कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट पे हम आते हैं तो ये देख रहे हैं ट्रेडर्स, देखिए 1 2 3 4 दिन से मार्केट ट्रेंडी है। आज है मंथली एक्सपायरी, तो मार्केट को साइडवेज होना ही है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। साइडवेज में फ्यूचर्स का ट्रेड लेके मैं फंस जाऊं, इट्स बेटर मैंने वेट किया,
थोड़े से ऑप्शंस मेल्ट डाउन हुए, एक अच्छी रेंज दिखी तो मैंने वहाँ पर हैमर कर दिया और ऑप्शंस में से मैंने अराउंड 8,200 मैंने इसमें कमाए एंड अराउंड 18,000 के आसपास मैंने इसमें कमाए एंड इसमें मेरे कुछ पोजिशनल भी थे वो भी मैंने बुक करके ओवरऑल मैंने इसमें भी अराउंड 8,500 600 के आसपास मैंने कमा लिया। तो 8,000 इसमें, 8,000 इसमें, 16,000, 16 एंड अराउंड रफली 18,000, तो रफली 34,000 के आसपास मैंने यहाँ पर कमा लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट बहुत फ्यूचर्स के अंदर है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मेरी फ्यूचर्स की जो वीडियो बनती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में और इजी वे में लाइक बनती है वीडियोस, जिसमें बहुत लोगों को समझ में आता है। ऑप्शंस का नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेडर्स। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए वीडियोज़ वगैरह नहीं डालता हूँ, इसलिए तो मैंने आज तक आप देखोगे कोई भी यूट्यूब पे ऐसा आपको यूट्यूबर नहीं दिखेगा जिसने अपने लॉस की प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने आपको ये भी दिया हुआ है कि जिस दिन मेरा लॉस हुआ है उस दिन मैंने अलग से उसको सॉर्ट आउट करके रखा हुआ है प्लेलिस्ट की, आप जाके देखो, मेरे मिस्टेक से जाके सीखो। ओके, सो मैं यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जो मैं मेरे लाइफ में एज एन ट्रेडिंग चल रही है वो मैं आपके साथ हर एक दिन ट्राई करता हूँ शेयर करने के लिए। अब मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि मैं क्यों ऑप्शंस के पीछे हूँ, क्योंकि ये एक लेट से अपॉर्चुनिटी, एक सोर्स ढूंढ रहा हूँ। फ्यूचर्स का जिस दिन मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए कि मैं मार्केट से पैसा निकाल सकूं। सो ये मेरा प्लान है, इसलिए मैं ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान दे रहा हूं। कंसेप्ट और लॉजिक और जो मेरी थिंकिंग है, अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मुझे लाइक से समझ में आएगा आज की वीडियो से कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यू हो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।